अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने करना है डीप लर्निंग का एक मेथड है हमारे पास LSTM। LSTM मेथड को हम कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, सबसे पहले हम LSTM की डेफिनेशन देखेंगे कि LSTM होता क्या है। LSTM one particular kind of recurrent neural network that performs well with water quality data gathered over time is called long short term memory। मतलब इसका जो मुखफ़िफ़ है वो हमारे पास होता है LSTM। ठीक है, LSTM एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम वाटर क्वालिटी का जो हमारे पास डेटा होगा हमने उसको चेक करना है। ठीक है, LSTM मॉडल आर यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग फ्यूचर वाटर कंडीशंस। मतलब हमने LSTM मॉडल लगाना है और फ्यूचर में प्रेडिक्ट करना है कि हमारे पास वाटर की जो कंडीशन है वो किस हालत में है। नेक्स्ट है दे यूज मेमोरी सेल्स एंड स्पेशल गेट्स टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन टू कीप और इग्नोर, मेकिंग देम वेरी गुड एट लर्निंग फ्रॉम पास्ट डेटा टू मेक एक्यूरेट फॉरकास्ट। हमने इसमें मेमोरी सेल जो है इसमें स्पेशल गेट्स होते हैं, हम आगे जाके उन गेट्स को भी डिटेल में पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि कौन सा डेटा है जिसको हमने इग्नोर करना है या फिर कौन सा डेटा है जिसको हमने एक्यूरेट करना है। अब जिस तरह हमारे पास LSTM में 3 गेट्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ LSTM। अब हमने ये देखना है कि वो 3 गेट्स क्या हैं और इन गेट्स का काम क्या है। सबसे पहला गेट हमारे पास होता है इनपुट गेट। इनपुट गेट वो कहता है कि डिसाइड्स हाउ मच न्यू वाटर क्वालिटी डेटा लाइक pH, टेम्परेचर और ऑक्सीजन टू कीप इन मेमोरी। अब इनपुट गेट क्या होता है? इनपुट गेट वो गेट होता है जिसमें हमने वाटर क्वालिटी का जो डेटा होता है हमने उसको चेक करना होता है। और इसके बाद दूसरा हमारे पास है फॉर गेट। अब तो हमारे पास दूसरा गेट है फॉरगेट गेट। अब ये फॉरगेट गेट क्या है? फॉरगेट गेट है चूजेज विच ओल्ड वाटर क्वालिटी डेटा टू कीप और फॉरगेट टू फोकस ऑन की चेंजेस। मतलब फॉरगेट गेट में हम जो हमारे पास वाटर क्वालिटी का डेटा होगा, ठीक है, ओल्ड, हमने उसको कीप करना है और फॉरगेट गेट लगा के हमने उनके जो की चेंजेस हैं उनको चेक करना है। थर्ड नंबर पे हमारे पास है आउटपुट गेट। आउटपुट गेट इसका काम क्या है? डिसाइड्स व्हाट स्टोर्ड इंफॉर्मेशन टू यूज फॉर द नेक्स्ट स्टेप और प्रेडिक्शन। आउटपुट गेट का काम ये होता है कि इसके पास जो स्टोर इंफॉर्मेशन है हम उसको इस्तेमाल करके आगे हम वाटर क्वालिटी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इनपुट गेट है, इनपुट गेट की डेफिनेशन देख लें। LSTM नीड द इनपुट गेट। अब LSTM मॉडल जो है उसको इनपुट गेट की क्या होती है? ज़रूरत होती है टू सिलेक्टिव डेटा एंड फ्रेश इंफॉर्मेशन टू इट्स मेमोरी। ठीक है, अब LSTM को इनपुट गेट की ज़रूरत होती है क्योंकि उसमें जो सिलेक्टिव डेटा है या फ्रेश इंफॉर्मेशन है वो इसको मेमोरी में क्या करता है? सेव करता है। अब जिस तरह हमारे पास इनपुट गेट की 2 इक्वेशन है, ठीक है। पहली इनपुट की इक्वेशन है IT इक्वल टू सिग्मा इंटू WI XT। अब जिस तरह हमारे पास इक्वेशन है इनपुट की I सुपरस्क्रिप्ट T इक्वल टू सिग्माइड फंक्शन इंटू W सुपरस्क्रिप्ट I X सुपरस्क्रिप्ट T प्लस U सुपरस्क्रिप्ट I H T -1 प्लस B सुपरस्क्रिप्ट I। और दूसरी हमारे पास जो इक्वेशन है वो है न्यू कैंडिडेट वैल्यू की C सुपरस्क्रिप्ट T इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इंटू W सुपरस्क्रिप्ट C X सुपरस्क्रिप्ट T प्लस U C H T -1 प्लस BC। ये हमारे पास आ गए हैं इनपुट की 2 इक्वेशन। अब इसमें जो IT है ये हमारे पास इनपुट गेट वैल्यू होती है और जो हमारे पास CT है ये न्यू कैंडिडेट वैल्यू होती है। मतलब अगर हमने उसमें कुछ और वैल्यू ऐड करनी है तो उसके लिए हमें न्यू कैंडिडेट वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। और tan H हमारे पास क्या है? हाइपरबोलिक टेंजेंट फंक्शन। अब इनपुट गेट में हमारे पास
जो WI और WC है ये हमारे पास वेट मैट्रिक्स हैं और UI UC भी हमारे पास इनपुट के क्या है वेट मैट्रिक्स हैं। HT-1 हमारे पास जो है ये हिडन स्टेट इनपुट है। BI और BC हमारे पास क्या है इसकी बेस टर्म है। अब हमारे पास इन गेट्स के अलावा LSTM की लेयर भी होती हैं, ठीक है। अब LSTM की लेयर हमारे पास जो है एक होती है इनपुट लेयर, वो क्या करती है, वो रिसीव वाटर क्वालिटी मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल pH हो गई या फिर टेम्परेचर हो गई। जो इनपुट लेयर होती है वो रिसीव करती है वाटर क्वालिटी की मेजरमेंट को। एक और लेयर होती है जिसको हम कहते हैं LSTM लेयर, हैंडल द डेटा बाय यूजिंग स्पेशल गेट्स टू कीप और प्रेस इंफॉर्मेशन। LSTM लेयर का ये होता है कि जो डेटा है वो उसको हैंडल करता है और इन गेट्स को यूज़ करके उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आगे पास करता है। इसके बाद होता है डेंस लेयर, ये आउटपुट इनटू द फाइन प्रेडिक्शन, ये हमारे पास एक मुकम्मल प्रेडिक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद हमारे पास होता है आउटपुट लेयर, क्रिएट द फाइनल प्रेडिक्शन लाइक फॉरकास्टिंग वाटर क्वालिटी और आइडेंटिफाइंग इट्स कंडीशन। अब आउटपुट लेयर में जितना हमारे पास जो उसका डेटा होता है उस सारे को वो फाइनल प्रेडिक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि हमारे पास जो वाटर क्वालिटी का डेटा जिसको हमने फॉरकास्ट किया है आया वो दुरुस्त है क्या या नहीं है, ठीक है। अब हमने इनपुट गेट फॉरगेट गेट कर लिया। अब हमारे पास अब हमने देखना है कि फॉरगेट गेट जो है वो क्या काम करता है। द फॉरगेट गेट हेल्प्स LSTM नेटवर्क्स मैनेज लॉन्ग टर्म डिपेंडेंस बाय रिमूविंग इर्रेलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मेमोरी। अब फॉरगेट गेट का क्या काम होता है कि उसमें जो भी डेटा होता है उसमें वो जो रिमूविंग मतलब जो इरेविलेंट वो डेटा जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती, फॉरगेट गेट उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। अब फॉरगेट गेट की हमारे पास दो इक्वेशन है और हम उसको देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है फॉरवर्ड गेट की, FT इक्वल टू सिग्माइड फंक्शन इंटू FWXT प्लस UFHT-1 प्लस BF। अब हमारे पास जो FT है वो हमारे पास क्या है, फॉरगेट गेट आउटपुट है और इसमें WF एंड UF जो हमारे पास है वो वेट ऑफ फॉरगेट गेट है। BF हमारे पास उसकी क्या है, बेस टर्म है। अब फॉरगेट गेट क्या करता है, ये जो रिमूव करता है अननेसेसरी डेटे को, मतलब वो डेटा जो हमें ज़रूरत नहीं होता तो फॉरगेट गेट उस डेटे को क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। और इसमें जो HT-1 वो हिडन स्टेट ऑफ फॉरगेट गेट है, मतलब हमारे पास वो फॉरगेट गेट की क्या होती है, हिडन स्टेट होती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास जो गेट है वो है आउटपुट गेट और सबसे इम्पोर्टेंट गेट है क्योंकि इस गेट से हमें कुछ रिज़ल्ट मिलते हैं जो हम वाटर क्वालिटी के प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। An LSTM network's output gate is essential for controlling how much data is transferred from the cell state to the hidden state at each time step। मतलब कि हमारे पास आउटपुट में जो LSTM नेटवर्क में जो हमारे पास क्या होता है, डेटा होता है उसको वो ट्रांसफ़र करता है किस में, सेल स्टेट में, और इसकी हिडन स्टेट होती है जो हर टाइम स्टेप के साथ वो क्या होती जाती है, तब्दील होती जाती है। अब आउटपुट गेट की हमारे पास इक्वेशन है वो है OT इक्वल टू सिग्माइड फंक्शन WOXT प्लस U0 HT-1 प्लस B0, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरी है वो है HT इक्वल टू आउटपुट नॉट डॉट, ये हमारे पास जो है ये इस एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है 10 हाइपरबोलिक CT, ठीक है। CT हमारे पास जो होता है वो क्या होता है, एक सेल स्टेट होती है। अब इस फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास जो W0 एंड U0 है वो हमारे पास क्या है, वेट मैट्रिक्स हैं, और CT हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन में वो सेल स्टेट है। और हमारे पास OT0 मतलब आउटपुट का जो, क्योंकि इसका ईच टाइम स्टेप होता है तो आउटपुट को हमेशा हम
टी सुपरस्क्रिप्ट के साथ ही लिखते हैं तो हमारे पास ये आउटपुट गेट की निशानदेही कर रहा होता है। और HT-1 हमारे पास जो है वो क्या है, हिडन स्टेट होता है। और TNH हमारे पास क्या होता है, एक हाइपरबोलिक फंक्शन होता है। और B0 हमारे पास बेस सेल कंडीशन होता है। ठीक है, इसके बाद हमने नेक्स्ट जो है हमारे पास GRU मॉडल हो गया और RNN मॉडल हो गया, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।